नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अब करीब 3 माह का ही समय बचा है। गांव की नई सरकार चुनने के लिए हर गांव में सियासी कड़ियां पिरोई जा रही है। एक शेर से खबर की शुरुआत करते हैं। सियासत में जो सच बोले वही गुनाहगार होता है। सियासत में जो सच बोले वही गुनाहगार होता है। यहाँ झूठ बोलने वाला ही सरकार होता है। आइए खबर को विस्तार देते हैं। आमतौर पर पंचायतों के चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद शुरू होते थे और गांव के गलियारों और खेत खलिहानों में आपसी बतकही में ही चुनाव पूरे हो जाते थे। अब ऐसा नहीं है। पंचायत चुनाव के आयाम भी अब बदल चुके हैं। अब पंचायत चुनाव के पैतरों पर सूबे में भी सियासी समीकरण बनाए जाने लगे हैं। यही वजह है कि अब लखनऊ से पंचायतों की चुनावी हलचल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शुरू करवा दी गई है। यही वजह है कि पंचायत की सियासी चौपालें अब आपसी मनभेद और मतभेद से इतर डिजिटल पर लगने लगी है। चुनाव आयोग ने तैयारी पूरी की है। सियासत की बिसात बिछी है। चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव अगले वर्ष 2026 में 25 मई से पहले करवाने हैं। फरवरी मार्च में आचार संहिता लागू करने की योजना बनाई जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी यही प्रयास है कि पंचायत चुनाव समय से संपन्न करवा लिए जाएं। सूत्रों के मुताबिक पंचायत चुनाव की अधिसूचना फरवरी मार्च में जारी हो सकती है और 25 मई 2026 से पहले मतदान करवाना अनिवार्य होगा। प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां जोरों पर है और इस बार फोकस पारदर्शिता पर है। लेकिन ये चुनाव सिर्फ ग्राम प्रधान का नहीं बल्कि राजनीतिक दलों का भी टेस्ट रन बन गया है। विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ये पंचायत चुनाव दलों के लिए ग्राउंड रिपोर्ट साबित होगा। अब इस वक्त भाजपा और सपा में भी डिजिटल जंग चल रही है। वो जंग कैसे है? सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने अपने पंचायती मोर्चे को डिजिटल होमवर्क दे दिया है। गांव-गांव में पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए हैं कि ई ग्राम स्वराज पर पंचायत की रिपोर्ट खंगालो, खर्च का हिसाब देखो और जनता से संवाद बढ़ाओ। अब हर दल चाहता है कि गांव का प्रधान डिजिटली जागरूक हो, क्योंकि डिजिटल पारदर्शिता ही जनता का भरोसा जीतने का नया हथियार बन गई है। इन चुनावों में ग्राम पंचायत सदस्यों के साथ ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ ही राजनीतिक दलों के करीब माने जाने वाले जिला पंचायत सदस्यों को चुना जाता है। यह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है। राजनीतिक दलों के एडवांस प्लान में पंचायत चुनाव सबसे ऊपर है। ऐसे में प्रदेश स्तरीय राजनीतिक दलों के एडवांस प्लान में यह पंचायत चुनाव सबसे ऊपर बना हुआ है। सियासी दलों ने अपनी योजना के तहत पंचायत के अलंबरदारों की तवज्जो फिलहाल बढ़ा दी है। सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अलंबरदारों को डिजिटली जागरूक होने का संदेश पहुंच गया है। अलंबरदारों को होमवर्क भी दिया जा रहा है, जिसमें अपनी पंचायत के दावेदारों पर अध्ययन करना शामिल है। यही नहीं, खद्दावर नेताओं के संपर्क में पंचायत के प्रतिनिधियों के कार्यकाल के अध्ययन की भी रिपोर्ट बनाई जा रही है। पंचायत के बजट का लेखा जोखा डिजिटल सिस्टम से ई ग्राम स्वराज पर दर्ज होता रहा है। एक क्लिक पर किसी भी ग्राम पंचायत के आय व्यय का विवरण कहीं भी कभी भी कोई देख सकता है। अब इस वक्त क्या हो गया है? डिजिटल प्लेटफॉर्म से हर नागरिक मुखिया बना हुआ है। डिजिटलीकरण की ये पहल पंचायती राज विभाग ने गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से करके सभी को मानो डिजिटल हथियार दे दिया हो। अब पंचायत चुनाव में ये डिजिटल हथियार खूब रंग लाने वाला है। गांव के हर नागरिक को डिजिटल प्लेटफॉर्म से मुखिया बना दिया गया है। अब अपने प्रतिनिधि से जागरूक नागरिक बेधड़क होकर अपने गांव की सरकार को मिले धन को कहां और कैसे क्यों खर्च हुआ ये पूछ रहे हैं। अब इस पूछने से शिकायतों की फहरिस्त बड़ी लंबी हो गई है। अब आम जन की जवाबदेही की स्थिति प्रदेश की 57,665 ग्राम पंचायतों के जनप्रतिनिधियों के सामने विकट हो गई है। अब हर दिन शिकायतों की फहरिस्त बढ़ती जा रही है। विभागीय अफसर भी हतप्रभ हैं कि अचानक इस वर्ष शिकायतों में बाढ़ क्यों आ गई। शिकायतों पर जांच भी करवाई जा रही है।
एक शेर है, जहां सच्चाई बिकती हो वहां इंसाफ मर जाता है। जहां सच्चाई बिकती हो वहां इंसाफ मर जाता है। जब ठेकेदार हुक्म चलाए तो सिस्टम डर जाता है। हम इस पूरी खबर का कंक्लूजन करते हैं कि गांव बदल रहा है, सियासत संभल जाए। पंचायत चुनाव अब सिर्फ स्थानीय सत्ता का नहीं, डिजिटल जवाबदेही का संग्राम बन चुका है। जहां पहले वादे हवा में उड़ जाते थे, अब हर काम का डिजिटल सबूत जनता की मुट्ठी में है। नेताओं और प्रधानों के लिए यह डिजिटल युग का इम्तिहान है, जिसमें ना भाषण चलेगा ना बहाना, सिर्फ डेटा बोलेगा। यह चुनाव बताएगा कि डिजिटल इंडिया की जड़ें गांव तक पहुंची या नहीं पहुंची। अब ईमानदारी की परख सिर्फ बयानों से नहीं, ई ग्राम के डेटा से होगी। यही असली डिजिटल क्रांति है, जहां गांव की जनता खुद अपनी सरकार की चौकीदार बन गई है। एक शेर से खबर का समापन करते हैं। आवाज उठाओ तो कहते हैं बागी हो गए हो। आवाज उठाओ तो कहते हैं बागी हो गए। चुप रहो तो जुल्म करने वाले राजी हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। जय हिंद। आप देख रहे हैं केडी न्यूज।